एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। दलित टाइम का एक्स हैंडल में देखने के लिए मिला है, दलित बस्ती से जान बचाकर भागे हैं अरविंद केजरीवाल। भारतवर्ष में बहुजनों का ऊपर अत्याचार थम नहीं रहा है। मणिपुर के बाद आप छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। पूरे देश सोया हुआ है। पीएम, सीएम, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सोया हुआ है। सीजी में आदिवासी को ऊपर अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। बसपा में अब युवा को नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ जुड़ा जा रहा है। इस बार दिल्ली में बसपा दमदार से लड़ रहा है। आकाश आनंद बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को ज्यादातर इनका ऊपर हमला हुए हैं और उनका झूठ को लोगों का सामने लाकर खड़ा कर दिया है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। दलित दस्तक में दलित टाइम में का एक्स हैंडल में यह देखने के लिए मिलता है, अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन प्रचार के लिए जब दलित बस्ती गए, वहां का दलित समाज का लोगों ने उन्हें भगाया। क्यों भगाया? क्यों इतना रोष है बहुजन समाज का लोग अरविंद केजरीवाल का ऊपर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का झूठ पकड़ा गया है। दिल्ली का शासन का पीरियड में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शासन था, उस वक्त बहुजन समाज का हिस्सा में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए ये बात को बहुजन समाज जान चुके हैं। जब भी केजरीवाल जी का पार्टी और केजरीवाल जी वहां इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो लोग उन्हें दौड़ा रहे हैं, लोग उन्हें प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न का जवाब देने के लिए केजरीवाल जी का पास कोई भी क्षमता नहीं है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। झूठ आज नहीं तो कल पकड़ में आ जाता है। झूठ का सरकार ज्यादा दिन तक भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति चला नहीं पाएगा और चलाने के चांस भी नहीं है। साथियों, जब तक कोई भी व्यक्ति झूठ बोलेगा, उनका झूठ कुछ वक्त तक चलेगा, उसके बाद अपने आप वो झूठ सामने आ जाता है। तमाम मनुवादी सरकार, पॉलिटिकल पार्टी झूठ बोलकर बहुजन समाज का वोट लूट रहे हैं। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया का द्वारा बहुजन समाज पॉलिटिकल पार्टियों का झूठ को पकड़ रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा आम आदमी पार्टी का हो रहा है। वक्त आ रहा है, बहुजन समाज धीरे धीरे जाग रहे हैं। अश्विनी तिवारी उनका ट्विटर हैंडल में, एक्स हैंडल में ये लिखते ये पोस्ट किए हैं कि पूरे देश सोया है। पीएम सोए है, सीएम सोए है, कोर्ट भी सो गया है। उधर सीजीए में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार आदिवासी भाई और बहनों का ऊपर वर्दीधारी गुंडा छोड़ दिया है। बेरहमी से पीटा जा रहा है बहनों को। जब ये आर्टिकल 19 के तहत उनका मौलिक अधिकार को मांग रहे हैं, पीसफुली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक ही समय में पुलिस जाकर उन्हें मार रही है। वो भी जेंट्स पुलिस, मेल पुलिस फीमेल को मार रहे हैं जानवर की तरह। ये सब शिक्षिका है, इनका नौकरी चला गया है, इसीलिए वो अपना नौकरी के लिए सड़क पर आए हैं। बीजेपी सरकार ने आदिवासी महिला का टीचर पोस्ट को छीन लिया है, इसीलिए इन लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है। इन प्रोटेस्ट का पीरियड में पुलिस वाले ने आकर उन्हें इतना पीटे, जानवर से बदतर करके मारे। कानून क्या कहता है? जब कोई औरत महिला का प्रदर्शन हो रहा है तो वहां महिला पुलिस का जाना चाहिए।
ये बात कानून में लिखा गया है। छत्तीसगढ़ का पुलिस कानून को नहीं मान रहा है। औरत का ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, वो भी मर्द पुलिस के द्वारा। वहां कोई मर्द नहीं है, सिर्फ औरत लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। औरत लोगों का ऊपर लाठीचार्ज औरत पुलिस करना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति न्यायपूर्वक शांतिपूर्वक अपना हक और अधिकार आर्टिकल 19 के तहत मांग रहा है, तो उनका ऊपर लाठीचार्ज करना नाजायज है। मणिपुर में बीजेपी का रौद्र रूप देखने के लिए मिला। अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का ये घिनौना चेहरा लोगों का सामने आ गया है। बहुजन समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी को इसके बारे में संज्ञान में लेना चाहिए। तमाम सिस्टम फेल हो चुका है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक आदिवासी महिला है। आदिवासी महिला का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका ऊपर महामहिम को संज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि सीएम मनुवादी का है, पीएम मनुवादियों का है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी सोया हुआ है। यहां सिटीजन को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में लोग जाए तो जाए कहां जाए। संविधान एक सहारा है। संविधान का आर्टिकल 19 में उन्हें जो अधिकार मिला है, बात रखने की अधिकार मिला है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करने की अधिकार मिला है। जब एक सिटीजन शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर नहीं सकता, प्रोटेस्ट कर नहीं सकता, हम कैसे डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। धीरे धीरे डेमोक्रेसी का वैल्यू भारतवर्ष से खत्म हो रहा है। धीरे धीरे संविधान का स्पिरिट को फिनिश कर दिया जा रहा है। संविधान अब एक कागज का पुलिंदा बन के रह गया है। राजस्थान में दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। अशोक मेघावल एक एडवोकेट है, उनका जमीन छीना गया है, उनका मां को मारा गया है, उनका प्रेगनेंसी बहन को, उनका पैर को फ्रैक्चर कर दिया गया है। मनुवादी गुंडे ने मिलकर उन्हें निर्यातित किए हैं। अशोक मेघवाल ने इनके लिए कोर्ट में केस लड़े हैं, लेकिन न्यायालय ने उन्हें न्याय नहीं दिया। जमीन भी गया, इज्जत भी गया, बहन का प्रेगनेंसी, बहन का टांग भी गया, बहन को मारा गया। न्यायालय हर वक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ ही न्याय डिस्चार्ज क्यों करता? न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश का मानसिकता संवैधानिक क्यों नहीं है? कानून, देश का कानून का हिसाब से भारतवर्ष में न्याय डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत हैरान कर देने वाला शब्द है। साथियों, आज भारत का संविधान कागज का पुलिंदा बन के रह गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, प्रेस मीडिया को अपना कब्जा में ले चुका है। यानी तमाम सिस्टम आज कोलैप्स हो चुका है। न्यायालय में न्याय का उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। कार्यपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। प्रेस मीडिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बहुजन समाज का लोगों का कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए आज ये समाज मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक मार ही खा रहा है। मां बहन का इज्जत सुरक्षित नहीं है। साथियों, बसपा में अब युवाओं को नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। 2027 यूपी इलेक्शन के लिए बसपा अपना कमर कस चुका है। आकाश आनंद जी इस बार दिल्ली में दमदार का साथ बसपा का काम कर रहे हैं। आकाश आनंद जी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी को जोरदार हमला कर रहे हैं। इन पार्टियों का झूठ को पर्दाफाश कर रहे हैं। बहुजन समाज का लोगों को मुफ्त की
कीमत चुकाना पड़ रहा है, ये बात बता रहे आकाश आनंद। तमाम अनुवादी पार्टी बहुजन समाज का लोगों को बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री जो ये दे रहा है, इसका कीमत बहुजन समाज को चुकाना पड़ रहा है, हमारा समाज को चुकाना पड़ रहा है। बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए एक षड्यंत्र है। बहुजन समाज को मुफ्त की लत लगाकर समाज को बर्बाद करने की एक साजिश है। ये बात आकाश आनंद जी लोगों को समझा रहे हैं। इनका फलस्वरूप केजरीवाल जी को दौड़ाया जा रहा है। जिस दिन बहुजन समाज का लोग समझ जाएंगे कि जो मुफ्त का राशन मिलता है, जो मुफ्त का बिजली मिलता है, जो मुफ्त का पानी मिलता है, इनका कीमत क्या चुकाना पड़ रहा है, क्या दे के हमको चुकाना पड़ता है, सत्ता देकर चुकाना पड़ रहा है। हमारा हेल्थ व्यवस्था को खराब कर दिया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया जा रहा है, और बहुजन समाज का लोगों को एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है, ताकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब बहुजन समाज पढ़ लिख कर समझदार बन जाएगा, वो संविधान के बारे में जानेगा, अपना हक और अधिकार मांगेगा। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन सिस्टम को पूरा कोलैप्स कर दिया गया है। 5+3+4 जो सिस्टम आया है, कोई भी स्टूडेंट को 10th फेल नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट वो +2 तक जाएगा, उनका पढ़ाई जीरो हो जाएगा। एजुकेशन में एक कौम और एक देश कमजोर होता है तो वो देश कभी भी डेवलप हो नहीं सकता। इसलिए बहुजन समाज जब एजुकेशन में कमजोर हो जाएगा तो बहुजन समाज अपना हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले शिक्षा में महारथी थे, एजुकेशन में 32 डिग्री लाए, इसलिए बहुजन समाज का उत्थान के लिए लड़े, हजारों सालों का मनुवादी व्यवस्था को फिनिश कर दिए और संविधान दे दिए। आज बहुजन समाज को जो मुफ्त का लत लग रहा है, उनसे बचाना हर किसी का जिम्मेदारी बन चुका है। ये मुफ्त का राशन, ये मुफ्त का बिजली, ये मुफ्त का पानी जो मुफ्त दिया जा रहा है, ये एक लत है। ये लत लग गया तो समाज बर्बाद की रास्ते पर जा रहा है। ये बात बहुजन समाज का युवा नेता आकाश आनंद जी लोगों को समझा रहे हैं। ये बात 100% सही है। जब कोई व्यक्ति को मुफ्त खाने की लत लग जाता है, वो मेहनत ही कर नहीं पाता है, वो मेहनत से भागता है और दूसरे के सामने हाथ फैलाता है, वो गिड़गिड़ाता है, अपने दम पर वो जी नहीं सकता। जो व्यक्ति हाथ फैलाता है, जो समाज हाथ फैलाता है और गिड़गिड़ाता है, वो समाज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बहुजन समाज को मुफ्त का लत से दूर रहना बहुत जरूरी है। मेहनत करके अपना रोजी रोटी को चलाना बहुत आवश्यकता है। साथियों, डेमोक्रेसी में लोगों को मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा को रोजगार चाहिए, कामगार को काम चाहिए, एग्रीकल्चर लेबर को जमीन चाहिए, ताकि वो अपने बलबूते पर खड़ा हो सके और देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे सके। सरकार ये काम नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर लेबर को जमीन नहीं दे रहा है खेती करने के लिए। कानून संविधान चिल्लाकर बता रहा है, एग्रीकल्चर लेबर को जमीन देने से वो जमीन में काम करेगा, अपने परिवार को पालेगा और देश को अन्न देगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने से वो देश को विकास करने के लिए अपना योगदान देता है। लेबर को काम देने से मजदूरी करता है, वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। ये देश के लिए इकोनॉमिक मजबूत होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देश का जीडीपी बढ़ने के लिए योगदान देता है। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बहुजन समाज को मुफ्त का राशन, मुफ्त का बिजली, मुफ्त का पानी,
लाड़ी योजना जैसे योजना करके लत लगा दिए हैं। देश को बर्बाद करने की एक योजना है। देश आज बर्बाद की तरफ जा रहा है। नौजवान का हाथ में काम नहीं है, एग्रीकल्चर लेबर का पास में जमीन नहीं है, लोग आलसी बन जाएंगे। मनुवादी लोग वही तो चाहते हैं, बहुजन समाज को आलसी बना दो। बहुजन समाज को बर्बाद करना इन लोगों का काम है। शिक्षा से वंचित करना इन लोगों का काम है। हमारा समाज बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का चिकनी चिकनी बातों से फंस रहा है। इनसे बचना बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।